हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय वर्मा अपनी यूट्यूब चैनल वर्मा मैथमेटिक्स पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम कक्षा 9th के त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 के विज्ञान विषय के पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे। तो आइए देर न करते हुए फटाफट हम हमारे प्रश्न पर चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है ना। सही विकल्प में पहला प्रश्न क्या रहेगा? पहला प्रश्न है हमारा, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आयतन तो निश्चित होता है परंतु द्रव्य का आकार नहीं होता, तो वो कौन सी होती है? वो होती है हमारी द्रव होती है। बी बा नंबर का होगा। ठीक है ना। अगला है, न्यूनतम विसरण का गुण किसमें पाया जाता है? तो वो होता है गैस में। किसमें पाया जाता है? वो गैस में पाया जाता है। ठीक है ना, पहले वाला आंसर हो जाएगा। अगला है, गैसों के किस गुण के कारण उन्हें सिलेंडर में भर के रखा जा सकता है? तो वो क्या हो जाता है उसका? किसके कारण होता है? वो संपीड़िता के कारण। पहले वाला आंसर हो जाएगा संपीड़िता। ठीक है ना। अगला है, पदार्थ की कुल कितनी अवस्थाएं होती हैं? वो सब जानते हैं आप कि ठोस, द्रव, गैस 3 अवस्था होती है। तो हमारा आंसर आ जाएगा बा वाला। अगला है, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है हमारा विलयन। क्या कहलाता है? विलयन। पहले वाला आंसर हो जाएगा। विलयन का वह घटक जो दूसरे घटक को विलयन में मिला देता है, विलयन का वह घटक जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है, उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे विलायक कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे विलायक कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अधातु है? सोना है, चांदी है, लोहा है या ब्रोमीन है? तो उसका आंसर आ जाएगा ब्रोमीन। ब्रोमीन अधातु धातु है। ठीक है ना, अधातु है ये। यौगिक के गुण जिसमें निहित तत्वों के गुणों से होते हैं, यौगिक के गुण उसमें निहित तत्वों के गुणों से होते हैं, भिन्न होते हैं। क्या होते हैं? उससे भिन्न होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है, कोशिका का मस्तिष्क। कोशिका का मस्तिष्क क्या होता है? वो होता है हमारा केंद्रक। क्या होता है? केंद्रक। एक कोशिकीय जीव का उदाहरण अमीबा। एक कोशिकीय जीव क्या हो जाएगा? अमीबा। पौधों की पत्तियों में पाया जाने वाला हरे रंग का वर्ण क्लोरोफिल होता है। क्या होता है? क्लोरोफिल के कारण पत्तियां हरी होती है। अगला प्रश्न है, पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले छिद्र जिनमें गैसों का आदान प्रदान होता है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं? रंध्र। छिद्र को क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। अगला है, वे उत्तक जो निरंतर विभाजित होते रहते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें विभ्योत्तक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विभ्योजोत्तक। ठीक है ना, विभ्योत्तक। अगला है, लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? वो होता है 120 दिन का। कितने दिन का होता है? 120 दिन का। अगला है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस निकलती है? उसमें ऑक्सीजन निकलती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधों द्वारा ऑक्सीजन गैस निकलती है जिसे हम ग्रहण करते हैं। अगला है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। जल का क्वथनांक कितना होता है? जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस। वह विलय जिसमें विलय पदार्थ की मात्रा संतृप्त स्तर से कम हो तो वह क्या कहलाता है? वह कहलाता है असंतृप्त विलयन। ठीक है ना, क्या कहलाएगा? असंतृप्त विलयन। एटीपी का पूरा नाम? दोस्तों ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न था। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है एटीपी का पूरा नाम? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। दैनिक जीवन में विसरण का एक उदाहरण लिखिए। विसरण का उदाहरण है अगरबत्ती की सुगंध का फैलना। ये क्या हो जाएगा? विसरण का एक उदाहरण हो जाएगा। मरुस्थलीय पौधों में किस प्रकार के रंध्र पाए जाते हैं? तो उसमें सल्क युक्त। कैसे पाए जाते हैं? सल्क युक्त रंध्र पाए जाते हैं। बल का मात्रक न्यूटन होता है, एसआई मात्रक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी वस्तु की अवस्था, स्थिति, गति, आकार या आकृति में परिवर्तन के लिए किए गए प्रयास को क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं, इस सारे प्रयास को क्या कहेंगे? कार्य कहेंगे। अगला प्रश्न आता है हमारा, सही जोड़ी बनाइए। ठीक है ना। तो सही जोड़ी में हमारा पहला क्या है? वेग। तो वेग होता है विस्थापन बटा समय। सही है ना, समय के सापेक्ष विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। दूसरा है दूरी बटा समय। तो समय के सापेक्ष दूरी को क्या कहेंगे? उसको चाल कहेंगे। तो चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। तो ये आ जाएगा हमारा पहले का पहला, दूसरे का दूसरा। त्वरण का हो जाएगा वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। और गुरुत्वीय त्वरण, स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु, उसमें गुरुत्वीय त्वरण लगता है। इसका ये आ जाएगा F=a में गति का दूसरा नियम। गति का दूसरा नियम हो गया। प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया, ये होता है गति का तीसरा समीकरण। क्या हो जाएगा? गति का तीसरा समीकरण। ठीक है ना, ये गति का तीसरा समीकरण हो जाएगा। गैलीलियो ने टेलीस्कोप की खोज की थी। जड़त्व गति का प्रथम नियम। गति क्या हो जाएगा? जड़त्व गति का प्रथम नियम। अब आगे हमारे प्रश्न चालू होते हैं। गलनांक किसे कहते हैं? गर्मियों में किस तरह के कपड़े पहनना चाहिए, सब आप जानते ही हैं, आपने सबने देखा भी है। इन प्रश्नों के बारे में आपको वीडियो पहले बना के दे दिया था। ये सारे के सारे प्रश्न वैसे के वैसे आ गए हैं। तो आशा करते हैं कि आपको अच्छे से अच्छे नंबर आएंगे परीक्षा में। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको फटाफट तुरंत मिलते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।